students, how are you? Hope you will be fine at your home. This is your textbook of maths for class 4 and I am your teacher. And on Saturday I have taught you about LCM by common multiples. Today we will today we will find LCM by the prime factorization method. ठीक है, so पेज नंबर 62. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 30 एंड 42. ठीक है, हम लोग 30 एंड 42 का एलसीएम जो है वो फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे देखें 30 लिखा हुआ है हमारे पास. मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जैसे कि ज़ीरो, आप लोग अगर आपके पास 2 डिजिट्स हों तो आप लोग लास्ट जो डिजिट है उसको देखें, लास्ट जो फिगर है उसको देखें कि वो इवन है या ऑड है. ठीक है, अब देखें ज़ीरो जो है वो हमारे पास इवन फिगर है. जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गए, 6 हो गया, 8, ये हमारे पास क्या आते हैं, इवन फिगर्स आते हैं. ठीक है, तो इवन फिगर्स जो होते हैं वो 2 की टेबल में आते हैं. ठीक है, तो हम लोग 2 का टेबल जो है वो 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे. ठीक है, 2 और 30, 2 1s are 2. यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया. 3 में से 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 1. ठीक है, ऊपर से 0 जो है हम लोग नीचे उतारेंगे. 2 5s are 10, तो हमारे पास आ जाएगा 15. ठीक है, अब देखें 15 में देखें ये 5 जो है ये हमारे पास ऑड फिगर है. 1 3 5 7 9 ये हमारे पास ऑड फिगर्स होते हैं और ऑड फिगर्स जो होते हैं वो 2 की टेबल में नहीं आते. ठीक है, तो 2 के बाद जो हमारे पास फिगर आता है वो है 3. तो 3 का टेबल हम लोग रीड करेंगे कि उसमें 15 आता है कि नहीं. तो 3 5s are 15. अगर 3 को आप लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 15. ठीक है, तो 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. अब 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है, तो हम लोग लिख लेंगे 5 1s are 5. तो ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है, अब देखिए हमारे पास सेकंड वन फिगर जो है वो क्या है, 42. ठीक है, तो हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका एलसीएम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए फाइंड करेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखें 42 है ना, तो देखें 2 जो है लास्ट फिगर में आपको हम टीचर ने बताया हुआ है ना कि लास्ट फिगर आप देखा करें. तो 2 जो है हमारे पास इवन फिगर है, तो ये जो है 2 की टेबल में आता है. ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे. 2 42 2 2s are 4 हमारे पास आ जाएगा. ये 2 जो है हम लोग नीचे लिख लेंगे. 2 1s are 2, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 21. अब 1 जो है ये हमारे पास ऑड फिगर है. ठीक है, ऑड फिगर जो है वो 2 की टेबल में नहीं आते, तो हम लोग इसको देखेंगे कि 21 जो है 3 की टेबल में आता है कि नहीं. तो 3 को अगर आप लोग 7 टाइम रीड करें, 3 7s हमारे पास आता है 21. 7 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. अब 7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है. 7 1s are 7. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 42 हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, अब देखें ये 2 जो है और ये जो 3 है ये यहाँ पर भी है और ये 2 और 3 यहाँ पर भी है. ठीक है, तो ये 2 और 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, अब देखें 5 है और जो 7 है ये हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर 5 7. ठीक है, अब हम लोग जो है एलसीएम जो है उसका हमारे पास फार्मूला है कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ गई, 2 एंड 3, वो हम लोगों ने लिख लिया. और नॉन कॉमन मल्टीपल जो है 5 एंड 7 वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. अब आप लोग देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3s are 6. यहाँ पे देखें हम लोगों ने किया है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 6. ठीक है, फिर इस 6 को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 6 5 हमारे पास होता है 30. फिर इस 30 को हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 7 0s are 0, 7 3s are 21. ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 210. ठीक है, अब देखें सेकंड क्वेश्चन पार्ट बी जो है वो इसका हमारे पास है 28 एंड 65. ठीक है, तो पहले हम लोग 28 का एलसीएम फाइंड करेंगे. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए. ठीक है, अब देखें 8 जो है लास्ट फिगर जो है इसका वो हमारे पास इवन है. ठीक है, तो इवन फिगर जो होते हैं वो 2 की टेबल में आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड करेंगे. ठीक है, 2 1s are
2, ठीक है। अब 8 जो है इसको नीचे लिख लेंगे और 2 का टेबल 4 टाइम आप लोग रीड करें तो आपके पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 14, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 का टेबल आप लोग 7 टाइम रीड करें, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। और फिर 7 जो है वो एक इवन फिगर है, सॉरी ऑड फिगर है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ा 7 हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 28 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब हम लोगों के पास सेकंड वन क्या है 65, इसके हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। 65, ठीक है। अब ये जो 5 है ना, देखें 2 फिगर्स में हम लोग हमेशा लास्ट फिगर को देखते हैं ना, तो 5 जो है वो इवन फिगर, सॉरी ऑड फिगर है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में ही आता है, तो ना 3 की टेबल में भी ये नहीं आएगा, ना 4 की टेबल में ये आएगा, और हम लोग इसलिए 65 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 65 और 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1। ये 5 जो है ऊपर से नीचे हम लोग उतार लेंगे, 5 3 ज़ा हमारे पास आ गया 15, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ गया 13। अब 13 जो है ये भी एक ऑड फिगर है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 13 1 ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 65 हमारे पास आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू नील, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए, ये देखिए पहले 28 के हम लोग लिख लेंगे 2, 2, 7, और फिर 65 के लिख लेंगे विच इज़ 5, 13, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम में हम लोग इन नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा हमारे पास आता है 2 2 ज़ा हमारे पास आता है 4, ठीक है। फिर 4 को हम लोग इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। 28 को अगर फिर हम लोग जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 5 8 ज़ा 40, 0 नीचे लिख लिया, 4 ऊपर कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 में 4 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 14, तो हमारे पास आ जाएगा 140। अब हम लोग इस 140 को हम लोग इस 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, और ठीक है 2 नीचे 1 ऊपर कैरी, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। अब 0 2 4 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 1 इसी तरह, तो हमारे पास आ गया एलसीएम 1820, ठीक है। अब आप लोग ये 2 क्वेश्चंस जो हैं अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ के ऊपर कर लें, और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है, आप लोग आके अपनी प्रिंसिपल से इनके नोट्स ले लें। अब और अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। इस पेज नंबर 62 के ऊपर हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, बाकी पार्ट जो हैं वो आप लोगों ने अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में करने हैं। इसके नोट्स आपकी प्रिंसिपल के पास हैं, अवेलेबल हैं, आप लोग स्कूल्स आएँ और वो नोट्स जो हैं वो ले जाएँ, और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में करें। अल्लाह हाफिज़।